मेरी दुआ है कि जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, अल्लाह करे कि आपका पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से आए और आपका पेपर इंतहाई अच्छा हो और आप इंतहाई अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम फेडरल बोर्ड आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को कमर्शियल ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न और शॉर्ट क्वेश्चंस का गैस बताएंगे। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो फेडरल बोर्ड आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और वो अपने पेपर कमर्शियल ज्योग्राफी की अच्छी तरह से तैयारी कर सके। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन का गैस हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस का गैस भी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उन वीडियोस को देख लें। जहाँ तक पेपर पैटर्न की बात है तो पेपर पैटर्न आपका बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग का पेपर दिया था। वैसे ही आपको 15 MCQs आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपने 9 अटैम्प्ट करने होंगे। 4 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 36 मार्क्स ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन, और 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे। उनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, 12 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, जहाँ तक आपकी पेयरिंग स्कीम की बात है तो कमर्शियल ज्योग्राफी के पेपर की कोई पेयरिंग स्कीम नहीं है। स्टूडेंट्स, पेपर सेटर का दिल करे तो वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हिस्सा पाकिस्तान पोर्शन में से बना दे। जैसे ये 2016 के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पाकिस्तान पोर्शन में से आए हैं और 2019 के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस वर्ल्ड पोर्शन में से आए हैं। इसलिए कोई पेयरिंग स्कीम नहीं है, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा। ये 6 ईयर्स के मैंने आपके पास पेपर्स लिए हैं तो कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप जितने शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लें उतने ही कम हैं। लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो लॉन्ग क्वेश्चंस का जो मैंने गेस दिया था आप उसको अच्छी तरह तैयार कर लें। स्टूडेंट्स, अगर आप ये जो मैंने सर्कल किए हैं इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक तैयार हो जाएंगे। फिजिकल फीचर्स वाला क्वेश्चन लाजमी करें, इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। इरिगेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, इसको भी लाजमी करें। पाकिस्तान का निज़ाम आबपाशी, इससे भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एंड हाइड्रो, पन बिजली, थर्मल और एटमी बिजली, इस पोर्शन को भी तैयार करें, इसमें से भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। क्रॉप्स को आप लाजमी तैयार करें, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आएंगे जी। पावर इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान पोर्शन में से, इसको भी आप तैयार करें। और लॉन्ग क्वेश्चंस के गेस में एक क्वेश्चन को ऐड कर लें, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स फैक्टर्स। वर्ल्ड पॉपुलेशन के फैक्टर्स और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इस लॉन्ग क्वेश्चन को आप ऐड कर लें, उसको भी तैयार कर लें, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स के अलावा जो आपने टॉपिक्स तैयार करने हैं वो हैं जी डेफिनेशन, टाइप्स, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी। तजारती जोग्राफिया की तारीफ, उसकी जो मेन टाइप्स हैं, मेन किस्में हैं, उसकी वसअत और उसकी अहमियत, इसको आप लाजमी तैयार कर लें जी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लाजमी तैयार कर लें। 5 एक्टिविटीज़ हैं, 5 की डेफिनेशंस और उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं उनके नाम याद कर लें आप। मुआशी सरगर्मियों को आप लाजमी तैयार कर लें। 5 मुआशी सरगर्मियाँ उर्दू मीडियम, उन 5 की तारीफ़ें और उन 5 की आगे जो सरगर्मियाँ हैं वो आप याद कर लें। फिशिंग वाले पोर्शन को आप तैयार कर लें, इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। स्टूडेंट्स, नेचुरल वेजिटेशन वाले पोर्शन को भी तैयार कर लें, इसमें से भी आपका लाजमी सवाल आएगा। उर्दू मीडियम माहिरगिरी और कुदरती नबातात। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए आमदोरफ्त, ये पाकिस्तान पोर्शन में से क्वेश्चन है। रोड्स आपके सिलेबस में हैं, रोड्स नेटवर्क आपसे वो पूछेगा या मोटरवे नेटवर्क आपसे पूछेगा, इसको लाजमी तैयार कर लें। ज़राए आमदोरफ्त में सड़कें तैयार कर लें उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स। और क्रॉप्स और आयरन, क्रॉप्स जो गैस में हैं, कॉटन, राइस, व्हीट, इसके साथ आप शुगर केन को ऐड कर लें। आपने इनकी टाइप्स, इनके फैक्टर्स, प्रोडक्शन एंड रीजन्स वर्ल्ड वाइड
और यूएसए, यानी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन क्या है और यूएसए की प्रोडक्शन क्या है, वर्ल्ड वाइड रीजन कौन से हैं और यूएसए के रीजन्स कौन से हैं, क्रॉप्स कौन सी होंगी आपकी, कॉटन, राइस, व्हीट और शुगर केन ऐड कर लें और आयरन को ऐड कर लें आप। उर्दू मीडियम गंदम, चावल, कपास और लोहा। इसकी इकसाम, अवामल, पैदावार और इलाके। पैदावार और इलाके आपने दुनिया के हिसाब से और अमेरिका के हिसाब से करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके आप जितने मर्जी क्वेश्चन कर ले कम हैं, लेकिन अभी मैं आपको बुक से निशान लगवाऊंगा। आज मैं इंग्लिश मीडियम की बुक पे निशान लगवा रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस और कैसे कैसे उसको तैयार करेंगे। पेज नंबर के साथ मैं आपको निशान भी लगवाऊंगा उनके ऊपर, इसलिए आप वीडियो को नेक्स्ट कंटिन्यू लाजमी कीजिएगा। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बुक से निशान भी लगा लें कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं, तो हमारे साथ रहें स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को भी मैं उनकी उर्दू मीडियम की किताब पर निशान लगवा दूंगा। आज मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को उनकी किताब पर निशान लगवा के दे रहा हूं। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स अपनी बुक पर निशान लगा लें जी। फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, पेज 153, टॉपिक वाइज चलेंगे हम। तो बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जी मियाँ मोहम्मद अनवर साहब की। आप इस बुक से ही तैयारी करें, आपका पेपर इसी बुक में से सेट होता है जनाब। तो पेज है जी 153, फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। इसका लॉन्ग क्वेश्चन आप लाजमी तैयार करें। आपको वो कोई सा भी एक जो है ना माउंटेन रेंज आपसे पूछ सकता है, ये चारों आप याद करें। ये पासिस हैं, ये चारों पासिस पूछ सकता है आपसे। फिर नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स हैं, हिंदू कश है, कोई सफ़ेद है, इन दोनों में से कोई एक पूछ सकता है आपसे। यानी ये इन चारों पांचों टॉपिक्स में से कोई सी भी एक रेंज आपसे वो पूछ सकता है। फिर इंडस प्लेन है, अपर इंडस प्लेन है, इसमें बारी दोआब्स है, दोआब्स क्या होते हैं ये भी आपसे पूछ सकता है। फिर रचना दोआब, चज दोआब और सिंध सागर दोआब ये आपसे पूछ सकता है। फिर आपसे वो पूछता है बार्स क्या होते हैं, और ये चारों बार्स आप याद कर लें। फिर लोअर इंडस प्लेन, फिर प्लेट्यूज, साल्ट रेंज, पोटवार प्लेट्यू, बलोचिस्तान प्लेट्यू, फिर डेजर्ट्स, थाल चोलिस्तान और नारा थरपारकर। ये आपसे किसी एक के बारे में पूछ सकता है, इसलिए आप पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा जी। फिर हमारे पास है जी इरिगेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, पेज 182। इरिगेशन सिस्टम में इंट्रोडक्शन करेंगे तो इंपॉर्टेंस कवर हो जाएगी आपकी, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। फिर काजीज आपसे पूछ सकता है वो मीन्स ऑफ इरिगेशन इन पाकिस्तान, आपसे कोई से भी एक ज़राए को पूछ सकता है वो आपसे। ये धिंकली और शदूफ, वेल और रहट, चर्च का रेज आपसे पूछ सकता है, पॉन्ड्स पूछ सकता है, कोल पूछ सकता है, ट्यूबवेल्स पूछ सकता है, कैनाल्स पूछ सकता है, वो किसी एक के बारे में आपसे पूछ सकता है। इसलिए आप पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो ये भी तैयार हो जाएंगे आपके। फिर है जी रिवर सतलज की कैनाल्स आपसे पूछ सकता है जी, झेलम की पूछ सकते हैं जी, आपकी ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट पूछ सकता है आपसे जी, रिवर इंडस की कैनाल्स पूछ सकते हैं आपसे, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ पोटोहार प्लेटू पूछ सकता है आपसे, कैनाल्स ऑफ वेस्टर्न ट्यूबिटरीज ऑफ रिवर्स इंडस ये पूछ सकता है आपसे। फिर ये क्वेश्चन आपका बहुत अहम है, इंडस बेसन ट्रीटी, इसको लाजमी याद करें, ट्रीटी की टर्म्स याद करें। डैम्स आपसे कोई एक डैम पूछ सकता है आपसे, कोई सा एक बैराज आपसे पूछ सकता है, लिंक कैनाल्स आपसे पूछ सकता है, और इरिगेशन सिस्टम के यूटिलिटीज या फायदे पूछ सकता है आपसे। और आफ्टर फैक्ट्स ऑफ इरिगेशन, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, इसके लिए आप इसको जो इम्प्रूव करने के लिए सजेशंस ये आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टूडेंट्स जी न्यूक्लियर एनर्जी, पेज 111 से लेके 116 तक जी। पेट्रोलियम का इंट्रोडक्शन पूछ सकता है आपसे, काजेज ऑफ ओरिजिन पूछ सकता है आपसे, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ ऑयल कैसे होती है, इसका यूज़ कैसे होता है, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन आपसे पूछ सकता है वो, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स पूछ सकता है वो, नेचुरल गैस की इंट्रोडक्शन पूछ सकता है, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन पूछ सकता है आपसे, और कंट्रीज पूछ सकता है आपसे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये पूछ सकता है, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन और कंट्रीज पूछ सकता है आपसे जी।
न्यूक्लियर एनर्जी की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन पूछ सकता है आपसे, एडवांटेजेस पूछ सकता है इसके, डिसएडवांटेजेस पूछ सकता है आपसे, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन पूछ सकता है, अवेलेबिलिटी ऑफ टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी पूछ सकता है आपसे जी। ये कवर हो गया जी आपका टॉपिक। फिर आगे जी क्रॉप्स। क्रॉप्स के बारे में मैं आपको बता दूं, कॉटन, राइस, व्हीट। इसकी आपने टाइप्स, फैक्टर्स, प्रोडक्शन, रीजन्स, वर्ल्ड वाइड और यूएसए। फैक्टर्स दो किस्म के होते हैं स्टूडेंट्स, एक कहलाते हैं फिजिकल और एक कहलाते हैं नॉन फिजिकल। अब फिजिकल फैक्टर्स को, इसके भी डिफरेंट नेम्स हैं फिजिकल फैक्टर्स के। फेवरेबल फैक्टर्स भी कहते हैं इसको फेवरेबल कंडीशंस भी कहते हैं, फेवरेबल कंडीशंस। और फिर इसके अलावा इसको क्लाइमेट कंडीशन भी कहते हैं, क्लाइमेट कंडीशन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें आप बताते हैं कि सॉइल कैसी होनी चाहिए, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, इसके अलावा आपका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, फिर रेनफॉल कैसी होनी चाहिए जी किसी भी क्रॉप के लिए। इसी तरह आयरन के भी फिजिकल फीचर्स होते हैं, वो भी आपने तैयार करने हैं। जो नॉन फिजिकल फीचर्स होते हैं इनको वो इकोनॉमिक फीचर्स भी कहते हैं। तो ये आपने फिजिकल और नॉन फिजिकल तमाम क्रॉप्स से मैंने बताई हैं आपको, कॉटन, राइस, व्हीट एंड शुगर केन। इनके आपने फिजिकल फीचर्स, नॉन फिजिकल फीचर्स, इनकी आपने टाइप्स, प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड और रीजन्स वर्ल्ड वाइड और यूएसए में प्रोडक्शन और रीजन्स, ये आपने इनके तैयार कर लेने। आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा और इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपका वो भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर जी पावर इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में से पेज 2 to 4। इंट्रोडक्शन करेंगे तो इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगी जी, इंट्रोडक्शन करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंस हो जाएगी जी। फिर यहाँ आगे जी इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन, फिर ये हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर, सोलर और बायोगैस। आपके सिलेबस में न्यूक्लियर, सोलर और बायोगैस है। ये न्यूक्लियर पावर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी को करेंगे, एटॉमिक पावर स्टेशन कराची, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर एनर्जी को आप तैयार करेंगे, ये सोलर के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको आप तैयार करेंगे, और ये आप बायोगैस को आप तैयार करेंगे। तो आपका इस टॉपिक में से भी इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास है जी वर्ल्ड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स फैक्टर्स, पेज 56 से 64 तक। वर्ल्ड पॉपुलेशन पे आगे स्टूडेंट्स हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आपने करनी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आपने करनी है, हाई डेंसिटी एरियाज आपने देखने हैं कौन से हैं जी, उसके बाद आपने मॉडरेट डेंसिटी एरिया देखने हैं जी, फिर स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स देखने हैं, नियरली अनइनहेबिटेड रीजन्स आपने देखने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई सा भी एक फैक्टर वो आपसे पूछ सकता है जी। ये क्लाइमेट कंडीशन है, सॉइल है, ये सारे फैक्टर्स हैं, कोई सा भी एक फैक्टर आपसे वो पूछ सकता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट वाइज, किसी भी एक कॉन्टिनेंट की आपसे वो पूछ सकते हैं जी। ये आपका पॉपुलेशन का भी कवर हो गया। अच्छा जी, अब आ जाएं जी, ये टॉपिक्स आप कहाँ से तैयार करेंगे, डेफिनेशन, टाइप्स एंड स्कोप। तो ये आपका पहला ही चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स ये आपका पहला ही चैप्टर है, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ जियोग्राफी। ये इसकी ब्रांचेज आ गई। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल जियोग्राफी, इसको तैयार करें। स्कोप आप तैयार कर लें, और ये इंपॉर्टेंस है, इसको तैयार कर लें। इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा स्टूडेंट्स इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये आप यहाँ से जब तैयार करेंगे तो आपको डिफरेंट चैप्टर्स में जाना पड़ेगा। डिफरेंट चैप्टर में से आपको ये तमाम 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी वगैरह, उसकी आपको डेफिनेशन मिलेंगी। लेकिन अगर आप सबा वसीम की बुक से इसको तैयार करते हैं तो आपको सबा वसीम की बुक से एक ही जगह पर ये सारी मिल जाएंगी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखें जी, ये आ गई व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्सप्लेन देम, इंट्रोडक्शन आ गया जी। ये आपकी आ गई प्राइमरी एक्टिविटी। फिर प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, फिर यहाँ पे आपकी आ गई स्टूडेंट्स सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसको तैयार करना आपने। फिर टेरिटोरियल एक्टिविटीज़, फिर आपकी क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, फिर क्वाइनरी एक्टिविटीज़, ये सारी आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स, इसको तैयार कर लें आप। ये टॉपिक भी हो गया आपका। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी फिशिंग।
पेज 19, 21 एंड 22। फिशिंग में अहम टॉपिक्स आपके क्या हैं वो आप नोट कर लें। इंट्रोडक्शन करेंगे आप। फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री। ये फैक्टर्स आपको कोई सा भी एक फैक्टर वो पूछ सकते हैं जी। इकोनॉमिक फैक्टर्स और एज अ होल पूछ सकते हैं आपसे वो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से होते हैं। और उसके बाद आप आ जाइए वर्ल्ड ट्रेड इन फिश और फिश की वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन, इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, ये आप इसमें से तैयार कर लें। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी नेचुरल वेजिटेशन, पेज 24 से 30 के दरमियान है जी। ये आ जाए जी, बड़ा अहम टॉपिक है। इसमें से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। इसकी डेफिनेशन करें आप। फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ये फैक्टर्स आप याद कर लें। और उसके बाद आ जाए जी ये जो इसकी टाइप्स हैं, फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और इसकी दोनों टाइप्स करें आप। फिर डेसिडियस ट्रीज, इसकी दोनों टाइप्स करें आप। फिर लंबरिंग को करें आप, इसका इंट्रोडक्शन करें, फैक्टर्स इसके करें आप। तो इसमें आप ग्रास लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से आपको लाजमी क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। ट्रॉपिकल ग्रास लैंड ये आपसे पूछ सकता है, चारों टाइप्स आपको बतानी पड़ेंगी। दूसरे नंबर पर आपके पास है टेम्परेट ग्रास लैंड, ये तीनों भी आपसे पूछ सकता है और तीनों में से कोई सी एक भी आपसे पूछ सकता है। फिर डेजर्ट्स में से कोई सा भी एक डेजर्ट आपसे पूछ लेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन, ये आपने कर लेनी है, आपका ये टॉपिक भी कवर हो गया जी। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान पोर्शन में से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, पेज 248। रोड्स करें जी, इसका इंट्रोडक्शन करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी करें, मोटरवे प्रोजेक्ट करें जी आप। रोड नेटवर्क और मोटरवे नेटवर्क आपसे पूछ लेता है, यहाँ वो नेटवर्क नहीं है, सबा वसीम की बुक पर वो नेटवर्क्स हैं, यहाँ से आपको ढूंढने पड़ेंगे। पेज 287 आप स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ से तैयार कर लें। देखें जी ये रोड नेटवर्क्स हैं जी और ये मोटरवे नेटवर्क्स हैं जी। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और इसको तैयार कर लें स्टूडेंट्स। और लास्ट टॉपिक आपका है जी क्रॉप्स और आयरन डिपॉजिट्स आपने लाजमी तैयार करने हैं। और आयरन और क्रॉप्स की आपने टाइप्स, इसके फैक्टर्स, फिजिकल और नॉन फिजिकल, इसके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ आपको। प्रोडक्शन, रीजन्स वर्ल्ड वाइड और यूएसए की। तो स्टूडेंट्स ये था आपका गैस। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कौन कौन से टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं आपकी बुक पर मैंने निशान भी लगवा दिए। अगर गैस में हम आपको सैकड़ों क्वेश्चन भी दे देंगे तो कोई पता नहीं है कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन आए। तो इसलिए आप क्वेश्चंस तैयार ना करें, आपको जो हमने टॉपिक्स बताए हैं आप इन टॉपिक्स को कवर कर लें, इंशाल्लाह आपका कमर्शियल ज्योग्राफी का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और इस वीडियो को चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस को देखकर इनसे फ़ायदा हासिल करें, आपके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स भी इन वीडियोस को देखकर इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें उन तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुँच सके। और अगर आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो नहीं किया तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लें, ताकि अगर हम वहाँ पर भी कोई पोस्ट करें तो वो भी आपके पास पहुँच सके। मेरी दुआ है कि जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं अल्लाह करे कि आपका पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से आए और आपका पेपर इंतहाई अच्छा हो और आप इंतहाई अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानों में कामयाबी अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा भी ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।